एक्चुअली ना एक गाइड चाहिए जो मुझे बोल सके कि मतलब नेक्स्ट क्या करूं। वो मुझे एक्चुअली मुझे कोई मिल नहीं रहा है गाइड करने के लिए। तो जेट इंस्टीट्यूट है ना, जेट इंस्टीट्यूट इज देयर, आई एम देयर, ओके देयर सो मेनी गाइड्स है। सो कभी भी कोई सवाल है आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। Sir, can you check this one, Instagram? Even if I could, would I tell you? So if I can hack Instagram, would that make me an ethical hacker or an unethical hacker? unethical. Yeah, I would be an ethical hacker अगर Instagram मुझे अपॉइंट करे करके तब वो ethical एथिकल होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। पिछले दो हफ्ते पहले की बात है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दिल्ली का कोई ब्रांच था जिसको बुरी तरह से एनक्रिप्ट किया गया, किसी ने हैक किया। तो द मैनेजर वाज अबाउट टू लूज हिज जॉब, so he approached us, हमारे कंपनी को, and I was deployed basically सब कुछ करने के लिए। तो they basically gave me a warrant for doing it कि आप वो कीजिए, आपको इतना वक्त दिया जाता है, आप कीजिए, उसके एवज में मैं फीस लेता हूँ। तो at that moment when I would try from my end देखने के लिए कि वहाँ पे क्या वीकनेस है, मुझे तो थोड़ा सा चोर की तरह सोचना पड़ेगा ना, राइट। तो जब मैं ये कर रहा हूँ स्टेट बैंक दिल्ली के उस ब्रांच के लिए, तो आई एम स्टिल एथिकल बिकॉज उन्होंने मुझे परमिशन दिया हुआ है। लेकिन अगर यही काम मैं बिना परमिशन के करता तो वो बहुत प्रॉब्लम है। हाँ, इसीलिए वो लोग हमें लिख के देते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड। हमें ये बताया जाता है कि अगर आप इस स्कोप के अंदर आप काम करेंगे, जो हम आपको बता रहे हैं करने के लिए, तो आपको जेल नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें हमको POC देना पड़ेगा। तो उसकी स्टैंड्स फॉर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हम कैसे देते हैं? हम ऐसे तो नहीं बोल सकते ना आपका नेटवर्क खराब है, नेटवर्क हैकेबल है, वो बोलेंगे प्रूफ दो। तो Chandrali Bora is asking, sir, can you do social engineering on people? I can do social engineering. I can do social engineering on all of you right now. Social engineering क्या है? आपके दिमाग के साथ छेड़खानी करना। सुमन रॉय saying do it. Chandrali Bora is saying thumbs up. चलो करते हैं। एक काम करूंगा, मैं आपके दिमाग में कुछ डालूंगा, ठीक है? और मैं जो बोलूंगा नहीं मतलब वो आप नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। ओके, डोंट थिंक अबाउट अ रेड एप्पल। मैंने कहा डोंट थिंक अबाउट अ रेड एप्पल। एक लाल एप्पल के बारे में मत सोचिए। पहले ही सोचेंगे। आपने क्या किया? पहले ही सोचा वो एप्पल के बारे में। आपने सिर्फ एप्पल के बारे में सोचा नहीं, आपने एप्पल को 3D में देखा भी है अपने दिमाग में। हाँ। और वो सनशाइन खेल रखा क्या? एंड्रॉइड और एंड्रॉइड से ज्यादा हार्ड होता है iOS को हैक करना। नहीं, ये जरूरी नहीं है। लेट मी टेल यू, iOS मैं बताता हूँ। iOS का प्लेटफॉर्म है डार्विन यूनिक्स। iOS जो है आपका मैक, क्योंकि मैं एप्पल में था, I used to work for Apple, Bangalore. Oh wow sir. Yeah, I was in the macOS division. तो वहाँ से मैं वापस आया because I wanted to do something for the people of. तो let me tell you, macOS जो है जिससे डिराइव करके iOS निकाला गया है, that उसमें जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव C में लिखा जाता है। The language जैसे कि हम लोग एंड्रॉइड में जावा यूज करते हैं ना, वैसे वहाँ पे ऑब्जेक्टिव C इस्तेमाल किया जाता है। कि हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में या एथिकल हैकिंग में रियल लाइफ में क्या करते हैं, ठीक है? वो जो आपको मूवीज में दिखता है ना, जो कुछ कीज दबाता है उसके बाद एक्सेस ग्रांटेड आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ पे लाइफ इतना ग्लैमरस नहीं है, हालांकि बहुत एक्साइटिंग है, लेकिन उतना हॉलीवुड मूवीज की तरह ग्लैमरस तो ऑब्वियसली है नहीं, ठीक है?
क्योंकि एक हैक को करने के लिए हमें कभी-कभी 3 दिन 4 दिन लग जाता है। तो 2-4 बार जिबरिश कंप्यूटर कीबोर्ड में टाइप करने के बाद कुछ हो नहीं जाता। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या करना है। तो हमारा बेसिकली 5 होता है काम जो हम करते हैं। मैं कुछ चीजों को लिख के लाता हूँ, ना भूल जाओ, आपको बताना भी है। पहला हम जो करेंगे, हम उस टारगेट को, जो भी हमको टारगेट दिया जाएगा, मान लीजिए आपको 10 कंप्यूटर सिस्टम या एक पर्टिकुलर नेटवर्क दिया गया है टेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो हम उसको पहला काम क्या करेंगे, हम उसको स्कैन करेंगे। हम पता करेंगे कि उसमें कोई वल्नरेबिलिटी है क्या, उसमें कोई एक्सप्लॉइटेबल लूपहोल है। हम बहुत सारे स्कैनिंग टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वी हैव नेसेस, वी हैव Nmap, ऐसे हम बहुत सारे ये यूज कर सकते हैं, टूल्स यूज कर सकते हैं। वो बेसिकली सर कौन सा टूल बोला है आपने? देयर आर सो मेनी। अभी अभी टूल्स में मत जाओ, आई वाज जस्ट गिविंग सम एग्जांपल के तौर पे बता रहा था, Nmap बता रहा था, Nmap ओके थियोडोर का लिखा हुआ है, थियोडोर का लिखा हुआ है Nmap जो टूल है वो आपको insecure.org से मिल जाएगा। ओके ठीक है, और दूसरा टूल जो हम बेसिकली एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है वो नेसेस है। वो टिनेबल बोल के कंपनी है, उन्होंने बनाया नेसेस, NESS नेसेस। These are recon tools। वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर वेब वल्नरेबिलिटी या एक पर्टिकुलर सिस्टम वल्नरेबिलिटी को निकाल देता है। लेकिन जो Nmap है वो बेसिकली OS फिंगरप्रिंटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। पहले आपको एक पर्टिकुलर टारगेट कंप्यूटर अगर मैं आपको दूं, ठीक है, तो उसको हैक करने से पहले आपको ये तो पता करना होगा कि टारगेट सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं ना। हाँ। अब लिनक्स का है, विंडोज में तो नहीं चला सकते। So in order to find out exactly what the target system is running using on, try and find out. You have to try and find out what you'll have to try and find out exactly what the operating system signature is. Operating system का signature क्या है वो आपको पहले पता करना है। उसके लिए हम फिंगरप्रिंटिंग इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपका हो गया Nmap में हमारे सेशन बाद में सेशन भी रहेगा Nmap के ऊपर। Then there are tools like Metasploit, you have MSF Point। हाँ सर, मैंने मेटास्प्लॉइट के बारे में बहुत सुना है। हाँ जरूर, आप इनफैक्ट अगर आज तो पहला दिन है, इफ यू गाइस एनरोल ऑन द होल थिंग, तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क को लेके हम बहुत आगे बढ़े। काली लिनक्स को लेके भी हम बहुत आगे बढ़े। हालांकि काली लिनक्स मेरा इतना फेवरेट नहीं है, मेरा कैटोलिन स्क्रिप्ट है, उसको मैं किसी भी लिनक्स सिस्टम में इंस्टॉल करके जो भी टूल्स मुझे चाहिए मैं उस हिसाब से इंस्टॉल है। पहले हमने रिकॉन किया, हमको पता चल गया कि टारगेट सिस्टम ये है, राइट। हमको मान लीजिए पता चला कि टारगेट सिस्टम विंडोज का XP विंडोज 10 है, तो हम क्या करेंगे उसके हिसाब से हम CVE निकालेंगे या हम एक्सप्लॉइट निकालेंगे। मैं आपका होमवर्क है पता करने के लिए CVE का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, लिख लीजिए। C कैपिटल, V कैपिटल, E कैपिटल, CVE का E कैपिटल, CVE। हाँ, उसका फुल फॉर्म क्या है? आप अभी भी अगर चाहे तो गूगल से ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ओके सर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उस CV के हिसाब से हम हैक करने की कोशिश करते हैं। इन द सेंस के मान लीजिए इट्स अ विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम पता करेंगे कि उसमें क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल को रिमोटली एग्जीक्यूट करने का कोई सिस्टम है, क्योंकि वहां पे तो EXE फाइल चलता है, विंडोज में चलता है ना EXE फाइल। हाँ, ठीक है, तो हम देखेंगे कि किसी एग्जीक्यूटेबल फाइल में बफर ओवरफ्लो एक्सप्लॉइट है क्या। बफर ओवरफ्लो बोल के देयर इज अ टर्म जिसको अभी मैं इंट्रोड्यूस नहीं करना चाह रहा था बिकॉज़ इट्स अ टेक्निकल टर्म। तो ऐसे हम पता करते हैं, हम सिस्टम स्पेसिफिक टारगेट्स करते हैं, हैक हम टारगेट करते हैं कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम में कौन सा वाला हैक इस्तेमाल हो सकता है। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, वी बेसिकली ट्राई टू पेनिट्रेट दैट पर्टिकुलर सिस्टम। ठीक है, अगर सिस्टम लिनक्स है फॉर एग्जांपल, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। अगर यूनिक्स है तो आप उस हिसाब से काम करेंगे। अगर मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, हम वहां पे भी कोशिश करेंगे। मतलब जितना अलग प्रोग्राम होगा उनके लिए अलग टूल्स भी है ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से और ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से हम लोग को टूल यूज करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो हम अब फॉर एग्जांपल इफ आई रन अ विंडोज हैक इन लिनक्स सिस्टम, आई विल बी लविंग स्टॉक इन द हैकर कम्युनिटी, है ना। ठीक है, तो वो करने के बाद दूसरा जो हमने एक बार प्लान कर लिया, रिकॉन कर लिया, तो हम उसके बाद स्कैनिंग, जो हमारा फेज 2 है,
स्कैन करने के बाद जो भी हमारे पास आ जाता है डेटा कि हाँ सिस्टम का नेटवर्क ये है, उसमें 5 सिस्टम में 5 सिस्टम लिनक्स में काम कर, 2 सिस्टम लिनक्स में काम कर रहा है, 3 सिस्टम विंडोज में काम कर रहा है। तो अभी हमको नेटवर्क मैप मिल गया। nmap बेसिकली वही करता है, इट्स कॉल्ड nmap बिकॉज़ इट इज कॉल्ड नेटवर्क को वो मैप करता है, हमें पता चल जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ पेनिट्रेशन टेस्ट्स। वन इज ब्लैक बॉक्स, वन इज व्हाइट बॉक्स, द अदर इज ग्रे बॉक्स। व्हाइट बॉक्स का मतलब है कि आपको नेटवर्क के बारे में पहले से इंफॉर्मेशन दिया गया है, आपको बताया गया है कि वहां पे 5 सिस्टम है, पांचों के 5 विंडोज है, सब पूरा इंफॉर्मेशन मिल चुका है, सारा इंफॉर्मेशन मिल चुका है। दैट वुड बी अ व्हाइट व्हाइट, उसको व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं। ओके, जो उसका पूरा उल्टा होगा वो क्या होगा, ब्लैक बॉक्स, ब्लैक बॉक्स नहीं दिया गया है, ठीक है। और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है और थोड़ा नहीं है, वो हो जाएगा ग्रे बॉक्स, ठीक है। और कभी डबल ब्लैक भी होता है, इन द सेंस कि सिर्फ मैनेजर को ही पता है फॉर एग्जांपल उस कंपनी के, और किसी को नहीं पता कि आप टेस्ट करने वाले हैं। जो सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर है उनके सर्वर का, उनको भी नहीं पता। किसी सोचेंगे कि आप क्या है, आप चोर हैं, ठीक है। दैट बिकम्स वेरी रिस्की, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं डबल ब्लाइंड, देयर इज ब्लाइंड, कंप्लीट ब्लाइंड होता है। जो आपका ब्लैक बॉक्स होता है वो कंप्लीट ब्लाइंड होता है, उसके ऊपर भी जो होता है वो है डबल ब्लाइंड। डबल ब्लाइंड जैसे कि हमारे पोकर गेम में होता है ना, डबल ब्लाइंड खेलते हैं लोग, तो वैसे डबल ब्लाइंड जो होता है हमारे यहाँ पे वो है कि बहुत कम ऑफिसर्स को ही पता होता है ऑफिस के अंदर कि आज एक टेस्ट होने वाला है, ठीक है। तो वो होने के बाद हम क्या करते हैं, अगर हमको मान लीजिए मिल गया एक लूप होल मिल गया एक पर्टिकुलर सिस्टम में, उसको हम फिर एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। और वो सब चीज हम क्या करते हैं, उसका लॉग रिपोर्ट रखते हैं, ताकि हम बाद में उसको क्या कर सके, दिखा सके कि देखिए आपके इस सिस्टम में प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपने पेन ड्राइव एक्सेस देके रखा है। हर एक चीज देखते हैं हम, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से लेके ओएस से लेके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हर एक पार्ट को हम अलग अलग देखते हैं, जिसके लिए हम खुद के भी टूल्स बना सकते हैं। आई हैव सम ऑफ माय ओन टूल्स आल्सो, एंड देयर आर अगेन सम टूल्स व्हिच आर रेडीमेड, व्हिच आर फ्रीक्वेंटली अपडेटेड, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी हैव एसएस फ्रेमवर्क, ठीक है। अब हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूज करते हैं क्योंकि वो बेसिकली कमांड लाइन बेस्ड सिस्टम है और उसमें एमएसएफ कंसोल है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमारा सारा का सारा रिपोर्ट आ गया, हमको पता चल गया कि ये सिस्टम पूरा का पूरा सिक्योर है या कहीं कहीं पे प्रॉब्लम है या बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आप फिर उसको क्या करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट जो मैंने ऑलरेडी कुछ कंपनीज के लिए बनाया है, थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, हालांकि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वंस दिस इज ओवर, मैं आपको लैपटॉप में है मेरा, मैं आपको वो डाल दूंगा, ठीक है। तब आप देख पाएंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हम क्या करते हैं, बेसिक कैसे काम। यही बेसिकली मुझे आज पेनिट्रेशन टेस्टिंग के बारे में बताना था। बहुत सारे टूल्स है जिसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए मुझे सीक्वल इंजेक्शन देखना है, तो मैं शायद बारबेक्यू सीक्वल इस्तेमाल करूंगा या बर्ब शूट इस्तेमाल करूंगा। मुझे वाईफाई हैकिंग करना है, अच्छा वाईफाई से किसी को मारा जा सकता है? नहीं, क्योंकि वाईफाई से तो कोई नहीं मरेगा, वाईफाई से कोई नहीं मरेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पर्टिकुलर बंदे जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है, वो एक क्राइम चाहता है, मुझे उसको मारना है। मैं ये कर सकता हूँ ना, उस हॉस्पिटल का अगर वाईफाई सिस्टम है उसको हैक कर सकता हूँ। हैक करके अगर मैंने उस पेशेंट का सिर्फ ब्लड ग्रुप बदल दिया तो क्या होगा? रीति की सेम खत्म। क्यों, कैसे होगा? अगर मैंने ब्लड ग्रुप बदल दिया तो पूरा का पूरा डायग्नोसिस गलत होगा। अगर उसको ब्लड देना पड़ेगा ए पॉजिटिव की जगह बी पॉजिटिव वो मर जाएगा। मैं उसका इंसुलिन, अगर वो इंसुलिन पेशेंट है फॉर एग्जांपल, मैं उसका इंसुलिन काउंट को बदल सकता हूँ, ज्यादा इंसुलिन मिल जाएगा, वो मर जाएगा। So we cannot take technology for granted nowadays because वो आजकल लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन हो गया। ऐसे हुआ है बहुत जगह। There was this application actually जो फ्लाइट, अगर चलते हुए फ्लाइट को डाउन करने का कैपेबिलिटी रखता है, इंजन ऑफ करना, सब एवरीथिंग। तो ये सब कुछ हो सकता है। आप हैकिंग के बारे में मतलब सिर्फ यही सुपरफिशियल नॉलेज रखिए
कि सिर्फ ये काम ही हम कर सकते हैं। सर हम मतलब सीसीटीवी को हैक कर सकता है क्या सर? है क्या? आप देखिए, सीसीटीवी का ओरिजिनल मतलब है क्लोज सर्किट टेलीविजन, राइट? लो सर हाँ सर। क्लोज सर्किट, अगर हाँ, क्लोज सर्किट है हाँ। और अगर ईएमपी इंटरफेरेंस नहीं है तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो क्लोज सर्किट नहीं है, वो अगर कनेक्टेड है एक टीवी बॉक्स के साथ, या उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जिसमें एक लूप होल है, तो ऑब्वियसली हाँ, तब घुस सकते हैं, तब देख सकते हैं। लेकिन ये अगर सही मायने में प्योर सीसी है, क्लोज सर्किट है, तो आप नहीं कर सकते। नहीं उसको ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, ईएमपी बर्स्ट करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। ईएमपी बर्स्ट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डाल के आप उसको बर्बाद कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल। क्या सेलफोन कन्वर्सेशन हैक हो सकता है कि नहीं? These are all black hat activities. मैं जस्ट बता रहा हूँ कोई इन्फॉर्मेशन। So मैं बताऊं? यस सर। बताना तो नहीं चाहिए, बट जस्ट बता रहा हूँ। सेल फोन बेसिकली क्या होता है? आपका जो मोबाइल फोन है ना, वो एक रेडियो ट्रांसमीटर है, मानते हैं ना? वो रेडियो सिग्नल समझता है। सेल फोन टावर्स जो भेजते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी होता है, मानते हैं इस बात? उसमें दो तरह के बेसिकली, एक हो गया आपका वॉइस फ्रीक्वेंसी, दूसरा हो गया जीपीआरएस फ्रीक्वेंसी। जीपीआरएस हो गया आपका डेटा, 2G 3G 4G 5G जो भी है, दैट इज कॉल्ड जीपीआरएस। जीपीआरएस का मतलब हो गया जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, जीपीआरएस। ठीक है? आपका सेल फोन जो है अभी टावर पकड़ा हुआ है, उसमें दिखाता है ना वो एक कांटा, 2 कांटा, 3 कांटा, वो सिग्नल स्ट्रेंथ है। ठीक है? मैं इसके बारे में ज्यादा बताना चाहूंगा, सिग्नल स्ट्रेंथ के बारे में बताना चाहूंगा। आपका मोबाइल फोन उसी टावर के साथ लैच करता है जिसका सिग्नल स्ट्रेंथ आपके पास में जितने भी टावर से सबसे हाई होता है। ठीक है? मान लीजिए आपके पास 3 एयरटेल के टावर है एंड यू हैव एन एयरटेल नेटवर्क, तो वो क्या करेगा, जो सबसे पावरफुल टावर है उसके साथ ही कनेक्ट करेगा। पता है आपको? बिकॉज जो टावर है ना, वो ट्रांसमिट करता है, ये बताता है कि जॉइन मी, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन राइट नाउ। टावर्स कीप ऑन सेंडिंग सिग्नल्स, बेस ट्रांसमिटिंग, जिसको हम टावर बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बीटीएस, बेस ट्रांसीवर सिस्टम। वो जो टावर है, वो टावर कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करता रहता है आपके मोबाइल फोन के साथ। वो बोलता है कि मेरा सिग्नल जो है सबसे स्ट्रांग है इन तीनों टावर्स में से, आप मेरे साथ लैच ऑन कर। सो व्हाट अ गाय हु वांट्स टू इंटरसेप्ट लो कॉल्स कैन डू, वो अपना एक छोटा सा टावर बिठा सकता है कम पैसे में, और वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, ओपन बीटीएस बोल के। आप गूगल कर सकते हैं, ओपन बीटीएस, OPEN, ओपन BTS। सर ओपन बीटीएस ये कौन सा, मतलब कैसे काम करता है? ओपन बीटीएस जब आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लेंगे ना, और उसको टावर, अपने जो छोटा सा टावर बनाया है अपने घर में, छोटा सा टावर, उसको बनाने का बस सिस्टम है ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। उस टावर में आप सिर्फ ये लिख देंगे कोड में कि मेरा टावर सबसे स्ट्रांग है, इन कोडिंग। हालांकि आपका टावर सबसे छोटा है और कम पावरफुल है, लेकिन वो ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है कि मेरा टावर सबसे स्ट्रांग है। तो क्या करेगा, आसपास का जितना भी सेल फोन है ना, वो आपके साथ लैच ऑन हो जाएगा। आपके टावर के साथ लैच ऑन हो गया तो आप सारे इंटरसेप्ट। अच्छा, ये लूपहोल शायद किसी ने इस्तेमाल किया है, ऐश्वर्या लेफ्ट। So that's it. See, this conversation can keep on going on and on. अच्छा, IoT के बारे में कौन कौन जानता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT? हाँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में किसी ने सुना है IoT के बारे में? नहीं सर, नहीं सुना अभी तक। इंटरनेट ऑफ थिंग्स है वो सारे डिवाइसेस जो आप रोजमर्रा इस्तेमाल करते हैं, जो एक दूसरे से बातें करते हैं, which communicate with one another. For example, one of the IoT device that is there present at this moment with me is this one. This device communicates with my phone via the artificial intelligence. Internet of Things.
IoT. There are many IoT devices. ठीक है? Your house can become an IoT. Your house can communicate with the network. For example, अभी Honda Civic is there. Honda Civic कार के बारे में तो सुना है, Honda Civic या Honda City. Yes sir. तो उसके अंदर Alexa होता है. Alexa से आप बात करके before you reach home you can control your AC at home. ताकि घर आते आते आपको रूम ठंडा मिले. So that is how IoT works. These devices can also be hacked. These devices can also be tampered with. अच्छा, can you tell me what is an ATM जो आप लोग रोज इस्तेमाल कर रहे हैं? ATM तो यूज करते हैं. ATM का फुल फॉर्म बताएगा कोई? Sir, automatic teller machine. Sir, all time money. That is the common. Automatic teller machine is the right. There is Bluetooth IoT. No, Bluetooth devices could be IoT. Bluetooth is the technology. There's somebody asked me, is Bluetooth IoT? Bluetooth can be used in an IoT device. For example, this smartwatch, basically what it does, it transmits Bluetooth signal to and from my phone. तो मैं अगर यहाँ पे ओरिएंटेशन बदल देता हूँ मेरे मोबाइल फोन पे, तो यहाँ पे भी बदल जाएगा. उसका टाइम वो अपने आप ले लेगा. तो it is speaking to my phone. That is IoT. अच्छा, तो मैं वापस अपने सवाल में आता हूँ. जो ATM है, आपके हिसाब से वो क्या है? जिस ATM में आप रोज जाते हैं, आपके हिसाब से वो एक ऑटोमेटेड टेलर मशीन है, डिस्प्ले मशीन है. क्रिस नियोल इज सेइंग इट्स अ डिस्प्ले मशीन. आपके हिसाब से वो एक मनी स्पिटिंग मशीन है, मनी एक्सट्रैक्टिंग मशीन है. ठीक है? हमारे हिसाब से वो सिर्फ एक कंप्यूटर सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है. जी सर, मैं जो एटीएम में जो मैं इनपुट दूंगा, उसके बाद वो जो आउटपुट देगा वही उसका काम है. हाँ, एग्जैक्टली. वेरी गुड ऑब्जर्वेशन. तो अगर आप एटीएम में इनपुट दे रहे हैं और वो आपको आउटपुट दे रहा है, तो फिर वो क्या हो गया? फिर कंप्यूटर सिस्टम हुआ कि नहीं? कंप्यूटर सिस्टम सर. वैसे हाँ, उसका आप खोल के देखिए, उसमें विंडोज चल रहा है बॉस. कभी देखा है किसी को एटीएम खोलते हुए? वो लोग जो सर्विस करने के लिए आते हैं, अगर आप खोलेंगे उसको, then you will see it is basically nothing but a hardware running on a particular operating system. ठीक है? And it like any other computer system that also has a vulnerability. सर, मतलब ड्रोन को भी हैक कर सकते हैं क्या? हाँ, ड्रोन भी बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलता है या फर्मवेयर में चलता है. ड्रोन के लिए आपको एड्रुइनो प्रोसेसर्स वगैरह मिल जाता है मार्केट में. रास्पबेरी पाई से भी आप ड्रोन बना सकते हैं. सर, वो इलेक्ट्रॉनिक टाइप में सबसे कौन सा इजी वाला है हैकिंग करने के लिए? सर, मतलब सिस्टम. आप ये बोलना एकदम पॉसिबल नहीं, बिकॉज कोई भी सिस्टम इजी हो सकता है अगर उसमें गेपिंग लूप होल्स, अगर उसमें ऑब्वियस लूप होल्स हो. मान लीजिए पासवर्ड इज बीन सेट वेरी बैडली, पासवर्ड इज ओपन अप. ठीक है? या आप उसके एकदम लो लेवल सीमोस पासवर्ड तक आप पहुंच पाए, या वो विंडोज के एक बहुत पुराने वर्जन में चल रहा है, उस वर्जन में जिसमें बहुत सारे एक्सप्लॉइट्स चल सकते हैं जो कि रिसेंटली अपडेटेड नहीं है, या उसमें फायरवॉल नहीं है, या एंटीवायरस नहीं है. तो ये बताना बहुत मुश्किल है कि एक पर्टिकुलर सिस्टम ही खराब है या एक पर्टिकुलर सिस्टम अच्छा है. एक पर्टिकुलर विंडोज मशीन भी बहुत पावरफुल हो सकता है अगर फुल्ली सिक्योर भी हो सकता है, अगर उसको उस हिसाब से रखा गया हो तो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ माइंड. कभी भी ये नहीं सोच सकता. अब जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना कंप्यूटर का, एक पर्टिकुलर ऑफिस में जो काम करता है, उसका सिर्फ एक ही काम होता है बेसिकली सोचना, वो है कि आई एम नॉट सिक्योर. क्योंकि जिस दिन भी आपने सोचा ना आई एम कंप्लीटली सिक्योर, माय नेटवर्क इज सिक्योर, एक्ट उसी दिन हो. क्योंकि आज पहला दिन है, मैं ज्यादा टेक्निकली नहीं जा सकता. In the upcoming videos, probably I'll be sharing my screen here and we'll do a lot of interesting stuff. But as of now, I can only provide you information. So any more questions? Because sir, आप loophole कैसे? हाँ सर, loophole ढूंढने के लिए हम बहुत सारे tools का इस्तेमाल करते हैं. कुछ tools हमारे अपने भी बने हुए हैं. ये एक्चुअली डिपेंड करता है टारगेट सिस्टम कौन सा है.
ठीक है, जो टारगेट वेक्टर है उसमें क्या क्या लूप होल्स हमको ढूंढना है, हमारा स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, वो उस हिसाब से ही हम ऑन अ केस टू केस बेसिस अपने टूल्स भी बदलते। यस, स्टेगानोग्राफी इज पॉसिबल। अच्छा, चंद्राली हैज आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेगानोग्राफी? किसी ने स्टेगानोग्राफी के बारे में सुना है? नो। Steganography is the art of hiding sensitive information inside obvious objects। जैसे कि एक MP3 फाइल ले लीजिए, ठीक है, MP3, अच्छा MP3 फाइल का फुल फॉर्म पता है किसी को? MP3 का फुल फॉर्म क्या है? Lamita is saying media player, nice try। The full form of MP3 is Motion Picture Experts Group Layer 3। It is not music player। Motion Picture Experts Group Layer 3 और MP4 का मतलब है Motion Picture Experts Group Layer 4, जिसमें वीडियो और ऑडियो कोडेक होते हैं। कभी ट्राई किया है? नहीं सर। एक वीडियो फाइल के अंदर भी आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन छुपा सकते सर सर एक चीज सर, हेलो। हैं। This is asking Hello, कैसे sir. सर? हाँ या हाँ, टेल मी, मैं बताऊंगा, जस्ट थिंक। हाँ सर, सर अभी ये हो सर, ज्यादा मतलब ज्यादा नेट स्पीड होता है तो सर ज्यादा एमबी क्यों खाता है सर? मतलब ज्यादा नेट स्पीड होने से क्यों मतलब इतना ज्यादा एमबी खाता है सर? ज्यादा नेट स्पीड होने से ज्यादा एमबी खाने का एक रीजन हाँ। हो सकता है कि जब ज्यादा नेटवर्क स्पीड होगा और अगर मान लीजिए उस वक्त आप YouTube जैसा कुछ कर रहे हैं तो YouTube अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि आपका बैंडविड्थ बहुत हाई है और वो आपको हाई रेजोल्यूशन वीडियो दिखाना शुरू करेगा, तो ज्यादा एमबी जाएगा। या आपके सिस्टम में ऑलरेडी एक मैलवेयर है और आप सिस्टम आपका हैक है, अभी कुछ ही मिनट बाद में आपका जो सेलफोन है आपके हाथ में फटने वाला है। एक MP3 फाइल को आप राइट क्लिक कीजिएगा और उसको नोटपैड के साथ ओपन कीजिएगा। हाँ ऋषिकेश, नाइस ट्राई, यू आर सेइंग कवरिंग इट एज अ TXT फाइल, दैट इज टू कवर अप। आई एम सेइंग हाउ डू यू हाइड इंफॉर्मेशन इनसाइड एन MP3? वो बजेगा भी, एन MP4 फाइल, वो वीडियो प्ले भी होगा लेकिन उसके अंदर आपका इंफॉर्मेशन रहेगा। आपको जो इंफॉर्मेशन है हर एक फाइल में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड HSB एंड एन LSB। LSB स्टैंड्स फॉर लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो लोएस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें आप अपना पासवर्ड वगैरह छुपा के रख सकते हैं ताकि कोई भी अगर आपके सिस्टम को छाने FBI तो वो उसमें नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी स्टेगानोग्राफिक टूल्स भी मिलते हैं जिससे पता चल जाता है कि एक पर्टिकुलर फाइल में कुछ छुपाया हुआ तो नहीं, तो आपको वो चीज बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है। कभी खोल के देखा MP3 फाइल? इफ यू राइट क्लिक एंड ओपन एन MP3 फाइल, और एक काम कर सकते हैं, जो EXE फाइल है ना, EXE फाइल को भी आप खोल के देख सकते हैं। राइट क्लिक एंड ओपन एन EXE फाइल, आपको पहला जो शब्द मिलेगा EXE फाइल अगर आप खोलेंगे ना नोटपैड में या वर्डपैड में, आपको पहला शब्द मिलेगा MZ। आपका होमवर्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ MZ। MZ M और सर Z सर किसी भी सर EXE इसमें फाइल, हमारा रिक्वेस्ट word.exe, notepad.exe, आपका अपना कोई file.exe, आप उसको खोलिए, राइट क्लिक करके नोटपैड में आपको पहला जो दो वर्ड मिलेगा वो मिलेगा M और Z। MZ का फुल फॉर्म क्या है? अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि EXE फाइल किसने बनाया। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, बिफोर आई रैप अप, अभी मैं रैप अप करना चाहूंगा बिकॉज़ इट इज 6:42 ऑलरेडी एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग एंड गोइंग। बिफोर आई रैप अप, एनी लास्ट 3 क्वेश्चंस दैट आई लाइक टू टेक? गुड क्वेश्चन पिंकी रॉय। सर, can cryptocurrency be hacked? And Chandrali is saying, can I ask one more question? Why not? Of course, cryptocurrency can be hacked. If somebody knows the way to your crypto wallet, okay, to your Bitcoin wallet, of course it can be hacked. सर कैन बिटकॉइन कैन हैक सर? बिटकॉइन जो Yes, पैसा है ना सर वो वॉलेट में क्रैक कर लेता हूँ। अगर मैंने आपका क्रिप्टो वॉलेट क्रैक कर लिया कैसे भी, बाय हुक और बाय क्रूक समहाउ, देन योर बिटकॉइंस आर एट स्टेक।
are in the risk of being hacked. So thank you everybody. मैं आज wrap up करता हूँ. Thank you so much for joining in and entire webinar. And I hope to see you again sometime. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Thank you so much. And Bye bye.